पापा, मुझे दादू के पास जाना है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। देव की कांपती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उसके हाथ में मोबाइल, आंखों में डर और दिल में बेचैनी थी। सामने सोफे पर बैठे राजवीर ने बस एक नज़र उठाकर उसे देखा और फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। देव बेटा, ड्रामा मत करो। डॉक्टर है वहां पर दादू के पास, उनकी दवा चल रही होगी। हमें यहाँ पर बहुत जरूरी काम है, राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा। अपने पापा की बात सुन देव की आंखों में आंसू भर आए। पापा, दादू ने आपको कम से कम 100 बार फोन किया। मैंने अभी आपका फोन देखा, उसमें 36 मिस कॉल हैं जो सिर्फ आज की हैं, और वो पिछले 4 दिनों से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपने एक बार भी उनका फोन नहीं उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूर्णिमा, जो अभी अभी पार्टी से लौट कर आई थी, अपने गहने उतारते हुए रुक गई। उसने देव की तरफ देखा और फिर राजवीर की तरफ। इतनी रात को ये सब बातें करने का क्या मतलब है? देव की मां पूर्णिमा ने थोड़ा चिढ़कर कहा। देव अब खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आवाज टूट गई। मम्मी, वहां पर दादू अकेले हैं, दादी भी बूढ़ी हैं। अगर उन लोगों को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। राजवीर ने गहरी सांस ली, जैसे वो इस बातचीत से बचना चाहता हो। देव, तुम्हें समझ नहीं आता? हम यहाँ लंदन में अपने करियर के लिए आए हैं। हर चीज छोड़कर हर बार भाग नहीं सकते। देव ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा। करियर से बड़ा क्या होता है पापा? अपने माता पिता या फिर पैसा? ये सवाल सीधे उन दोनों के दिल पर लगा, लेकिन राजवीर ने खुद को संभाल लिया। बहुत हो गया देव, जाओ अपने कमरे में। देव बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वो अपने ही घर में अकेला हो गया हो। उस रात देव सो नहीं पाया। बार बार उसे दादू की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा, राजवीर से बात करा दे, बस एक बार। उसने तुरंत अपना बैग निकाला और उसमें कुछ कपड़े डालने लगा। उसने तय कर लिया था, अगर पापा नहीं जाएंगे तो वे अकेले ही दादू के पास जाएगा। उधर भारत में एक छोटे से पुराने घर में श्याम प्रसाद जी खाट पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें भारी हो रही थी, और पास ही राधिका बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। राधिका, क्या राजवीर ने फोन किया? श्याम प्रसाद जी ने धीमी आवाज में पूछा। राधिका ने नजरें झुका ली। नहीं, अभी तक तो नहीं किया। श्याम प्रसाद जी की आंखों में दर्द उतर आया। मैंने उसे कितनी बार फोन किया, शायद वो व्यस्त होगा। राधिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। इतना भी क्या ही व्यस्त होना कि अपने बाप की आखिरी आवाज भी नहीं सुन सकता। श्याम प्रसाद जी ने हल्की मुस्कान दी। नहीं राधिका, वो ऐसा नहीं है। मैंने ही शायद उसे बहुत आज़ादी दे दी। शायद मैंने ही उसे अपने से दूर कर दिया। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक टूटन थी। राधिका ने उनका हाथ थाम लिया। आप चिंता मत करो, हमारा पोता देव है ना, वो जरूर आएगा। श्याम प्रसाद जी की आंखों में हल्की चमक आई। हाँ देव, वो तो बिल्कुल मेरे जैसा है, दिल का साफ। उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे इंतजार कर रहे हों किसी अपने का। उधर लंदन में देव ने रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकलने की तैयारी कर ली थी। उसके दिल में डर भी था और हिम्मत भी। उसने आखिरी बार अपने माता पिता के कमरे की तरफ देखा। काश आप समझ पाते पापा, और वो चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं, रिश्तों के टूटने और जुड़ने का भी होगा। उधर श्याम प्रसाद की सांसें हर पल कमजोर हो रही थी। लंदन की ठंडी रात में देव तेज तेज कदमों से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक जिद थी, अपने दादू तक पहुंचने की। उसने कभी अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था, लेकिन आज उसके दिल ने दिमाग को पूरी तरह हरा दिया था। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं देर से पहुंचा तो ये सोचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता और आंखें नम हो जाती। उसने फोन निकाला, दादू का नंबर देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने कॉल नहीं किया। उसे डर था कि कहीं कोई बुरी खबर ना मिल जाए।
एयरपोर्ट पहुंचकर उसने जैसे तैसे टिकट बुक की। हर चीज उसके लिए नई थी, लोगों की भीड़, अनाउंसमेंट, सिक्योरिटी चेक, लेकिन उसके अंदर जो बेचैनी थी उसने हर डर को छोटा कर दिया। वो बस एक मशीन की तरह सब करता गया। प्लेन में बैठते ही उसने खिड़की के बाहर देखा। बादलों के बीच कहीं उसे अपने दादू का चेहरा नजर आने लगा। वही मुस्कान, वही स्नेह जो बचपन से उसे संभालता आया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दादू, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। उधर घर में सुबह जब पूर्णिमा की नींद खुली तो उसने देव के कमरे का दरवाजा खुला देखा। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो अंदर गई तो देखा कमरा खाली था, बिस्तर बिखरा हुआ था और अलमारी भी आधी खुली थी। उसका दिल धक से रह गया। राजवीर, देव कहीं नहीं दिख रहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। राजवीर पहले तो इसे हल्के में लेने की कोशिश करता रहा, कहीं दोस्तों के पास होगा, लेकिन जैसे ही उसने देव का फोन बंद पाया और घर के बाहर सीसीटीवी में उसे बैग लेकर जाते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लड़का कहाँ चला गया अकेले? अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, डर था। पूर्णिमा की आंखों में आंसू भर आए। कहीं वो पापा जी के पास तो नहीं चला गया? ये सुनते ही राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। 4 दिन पहले आए उन लगातार कॉल्स की याद अचानक उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। उसने अपना फोन उठाया, कॉल लॉग खोला, उसमें मिस्ड कॉल पापा के। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ वो सिर्फ फोन नहीं थे, वो मदद की पुकार थी। राजवीर की आंखों के सामने अचानक बचपन के दृश्य घूमने लगे। कैसे श्याम प्रसाद जी ने उसे कंधों पर बैठाकर मेले में घुमाया था, कैसे उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की थी, कैसे खुद भूखे रहकर उसे खिलाया था, और आज वही बेटा अपने पिता की एक कॉल तक नहीं उठा पाया। राजवीर का गला भर आया। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। उधर भारत में राधिका रात भर जागती रहती थी। श्याम प्रसाद जी की हालत और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अब इनकी हालत बहुत नाजुक है, अपने लोगों को बुला लीजिए। राधिका की दुनिया जैसे वहीं थम गई। उन्होंने कांपते हाथों से फिर से राजवीर को फोन मिलाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं। उन्होंने रोते हुए श्याम प्रसाद जी के कान में कहा, आपका बेटा नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है देव जरूर आएगा। श्याम प्रसाद जी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो आएगा, मेरा बच्चा मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उनकी आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, जैसे हर शब्द आखिरी हो। वहीं दूसरी तरफ देव का प्लेन अब भारत की धरती को छूने वाला था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपने दिल को संभालते हुए खुद से कहा, मैं देर नहीं कर सकता, दादू मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किस्मत के खेल अभी बाकी थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे पता चला कि जिस शहर में उसका घर है, वहां जाने वाली अगली फ्लाइट कई घंटों के बाद है। उसका दिल बैठ गया। हर मिनट उसे भारी लगने लगा। उसने तुरंत टैक्सी ली। भैया, जितनी जल्दी हो सके मुझे वहां पहुंचा दीजिए प्लीज। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि ड्राइवर भी भावुक हो गया। बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उधर राजवीर और पूर्णिमा भी अब घबराकर भारत के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके कदमों में वो आत्मविश्वास नहीं था, सिर्फ पछतावा था। राजवीर बार बार खुद से यही कह रहा था, काश मैंने एक बार फोन उठा लिया होता। इसी बीच श्याम प्रसाद जी की सांसें और धीमी हो रही थी। राधिका का हाथ उनके हाथ में था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय भी रुक गया हो। भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई टैक्सी के अंदर देव का दिल जैसे हर पल टूट रहा था। हर मिनट उसे भारी लग रहा था, जैसे समय उसके हाथों से फिसलता जा रहा हो। उसकी आंखें बार बार घड़ी पर जाती और फिर खिड़की के बाहर, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ना सड़क, ना लोग, बस दादू का चेहरा था। दादू, बस थोड़ी देर और मैं आ रहा हूं। वो मन ही मन बार बार यही दोहरा रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने फिर से दादी का नंबर मिलाया।
इस बार कॉल लग गया। उधर राधिका की थकी हुई आवाज आई, हेलो दादी, मैं देव बोल रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। दादू कैसे हैं? देव की आवाज इतनी घबराई हुई थी कि शब्द खुद ब खुद टूट रहे थे। राधिका कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे उसके पास जवाब ही नहीं था। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा जल्दी आ जा, तेरे दादू बस तेरा ही नाम ले रहे हैं। ये सुनते ही देव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दादी, आप दादू को कहना मैं आ रहा हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे भी डर लग रहा था, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। उधर उस छोटे से कमरे में श्याम प्रसाद अब बिल्कुल शांत पड़े थे। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी, जैसे हर सांस एक जंग लड़ रही हो। राधिका उनके पास बैठी थी, उनका हाथ थामे हुए, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद से ज्यादा डर था। श्याम, आंखें खोलो, देखो देव आ रहा है, राधिका ने उनके कान में धीरे से कहा। श्याम प्रसाद जी ने बहुत कोशिश करके आंखें खोली। उनकी नजर दरवाजे की तरफ टिक गई, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। देव आया? उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा। राधिका ने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। बस रास्ते में है। श्याम प्रसाद जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मुझे पता था वो आएगा, मेरा बच्चा। उनकी आंखों में एक सुकून था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक अधूरी इच्छा भी छुपी थी, अपने बेटे राजवीर को देखने की। उधर राजवीर और पूर्णिमा भी फ्लाइट में बैठे थे, लेकिन इस बार सफर अलग था। पहले वो विदेश जाते समय खुश थे, आज वही रास्ता उन्हें भारी लग रहा था। राजवीर की आंखों के सामने बार बार वही मिस्ड कॉल्स आ रहे थे। हर कॉल अब एक ताना बन चुका था। तुमने अपने पिता की आवाज क्यों नहीं सुनी? उसने सिर पकड़ लिया। पूर्णिमा, अगर पापा को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पूर्णिमा की आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों ने गलती की है राजवीर, हम अपने ही लोगों से दूर हो गए। उस पल दोनों को पहली बार एहसास हुआ। दौलत और पार्टियों के पीछे भागते भागते उन्होंने अपना सबसे बड़ा रिश्ता खो दिया था। उधर देव की टैक्सी अब उसके घर के पास पहुंच चुकी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। उसने जल्दी से पैसे दिए और बिना कुछ सोचे भागता हुआ घर के अंदर गया। दादी, दादू, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। राधिका ने जैसे ही देव को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। देव, तू आ गया बेटा? देव ने तुरंत पूछा। दादू कहाँ हैं? राधिका ने कांपते हाथों से अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। देव बिना एक पल गवाए अंदर भागा। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। श्याम प्रसाद जी खाट पर लेटे थे, आंखें बंद, सांसें बहुत धीमी। देव धीरे धीरे उनके पास गया। उसका दिल जैसे रुक सा गया था। दादू, उसने कांपती आवाज में पुकारा। जैसे ही ये आवाज श्याम प्रसाद जी के कानों तक पहुंची, उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना सिर घुमाया और सामने खड़े देव को देखा। उनकी आंखों में अचानक चमक आ गई। देव, तो आ गया। देव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। दादू, मैं आ गया, आपको कुछ नहीं होगा। श्याम प्रसाद जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था बेटा तू आएगा। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें प्यार भरपूर था। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर श्याम प्रसाद जी ने धीमे से पूछा, राजवीर नहीं आया? ये सवाल जैसे देव के दिल में चुभ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। श्याम प्रसाद जी सब समझ गए। उनकी आंखों में हल्का सा दर्द उभरा, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, वो व्यस्त होगा। उनकी आवाज में आज भी वही पिता था, जो अपने बेटे की हर गलती को छुपा लेता है। देव अब खुद को रोक नहीं पाया। दादू, पापा आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में। श्याम प्रसाद जी ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद अब देर हो गई बेटा। ये सुनते ही देव का दिल कांप उठा। नहीं दादू, आप ऐसा मत कहिए। उसी समय श्याम प्रसाद जी की सांसें और धीमी होने लगी। उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। देव घबरा गया। दादू, दादू, आंखें खोलिए। राधिका भी दौड़कर अंदर आई। श्याम, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन वक्त अब किसी का इंतजार नहीं कर रहा था।
कमरे के अंदर माहौल अचानक बदल गया था। देव के हाथों में दादू का हाथ अब ढीला पड़ता जा रहा था, जैसे जिंदगी धीरे धीरे उनसे दूर खिसक रही हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बार बार दादू को हिला रहा था, पुकार रहा था, लेकिन श्याम प्रसाद जी की सांसें अब बहुत धीमी और टूटी फूटी हो चुकी थी। राधिका की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस दर्द को कोई भी शब्द बयां नहीं कर सकता था। ये वो पल था जहां इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है, महसूस कर सकता है और टूट सकता है। देव ने रोते हुए दादू के कान में कहा, दादू पापा आ रहे हैं, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। श्याम प्रसाद जी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी नज़र सीधे देव के चेहरे पर पड़ी। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होते देख ली हो। उन्होंने कांपते हाथ से देव के सिर पर हाथ रखा। बेटा तू आ गया, अब मुझे कोई दुख नहीं। देव का दिल टूट गया। दादू ऐसा मत कहिए, आपको ठीक होना है। श्याम प्रसाद जी हल्के से मुस्कुराए। हर इंसान को एक दिन जाना होता है, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरा पोता मेरे पास है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अधूरी चाह थी अपने बेटे को देखने की। उसी समय दरवाजे के बाहर तेज आवाज हुई। किसी के भागते हुए कदमों की आहट आई। पापा पापा, ये आवाज सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान की सांस थम गई। राजवीर, हाँ वही राजवीर जो अब दरवाजे पर खड़ा था। उसकी हालत बिखरी हुई थी, बाल उलझे हुए, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, जैसे वो कई सालों का सफर एक ही दिन में तय करके आया हो। जैसे ही उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी, वो अंदर भागा। पापा मैं आ गया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। देव और राधिका दोनों एक तरफ हट गए। राजवीर घुटनों के बल अपने पिता के पास बैठ गया। उसने कांपते हाथों से श्याम प्रसाद जी का हाथ थामा। पापा मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। श्याम प्रसाद जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने सामने अपने बेटे को देखा, वही बेटा जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी थी। उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। राजवीर तू आ गया। राजवीर फूट फूट कर रो पड़ा। पापा मैंने आपका फोन नहीं उठाया, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। श्याम प्रसाद जी ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और राजवीर के सिर पर रखा। नहीं बेटा, तू बुरा नहीं है, बस थोड़ा भटक गया था। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ माफी थी। राजवीर अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पापा मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। श्याम प्रसाद जी ने हल्की सी मुस्कान दी। अब वक्त मेरे पास नहीं है बेटा। ये सुनकर राजवीर का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। श्याम प्रसाद जी ने धीरे धीरे अपनी नजर देव और राधिका पर डाली, फिर वापस राजवीर की तरफ। एक वादा कर बेटा, अपने परिवार को कभी अकेला मत छोड़ना, जैसे तूने मुझे छोड़ा। राजवीर ने तुरंत सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ पापा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। और फिर अचानक श्याम प्रसाद जी की सांस एक पल के लिए रुकी। उनकी पकड़ ढीली हो गई और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जम गई। पापा, राजवीर की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। राधिका जमीन पर गिर पड़ी। श्याम हमें छोड़कर मत जाओ। देव पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो चुका था। उस दिन एक पिता चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा पछतावा जो जिंदगी भर राजवीर को अंदर से तोड़ता रहेगा। घर में अब सन्नाटा था, हर कोना रो रहा था, हर दीवार उस दर्द को महसूस कर रही थी। राजवीर अपने पिता के पास बैठा था, उनका हाथ थामे, लेकिन अब वो हाथ हमेशा के लिए ठंडा हो चुका था। श्याम प्रसाद जी की चिता की आग अभी बुझी भी नहीं थी, लेकिन राजवीर के अंदर एक ऐसी आग जल चुकी थी जो अब शायद कभी नहीं बुझने वाली थी। शमशान घाट से लौटते समय उसके कदम भारी थे, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी उसका दिल था। हर कदम पर उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दे रही थी, वो आवाज जिसे उसने 4 दिनों तक अनसुना किया था। आज वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी, और यही खामोशी अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। घर लौटते ही हर चीज बदल चुकी थी। वही दीवारें, वही फर्नीचर, लेकिन अब
उस घर में श्याम प्रसाद जी की हंसी नहीं थी, उनकी आवाज नहीं थी। हर कोना जैसे राजवीर से सवाल कर रहा था, जब जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? राजवीर चुपचाप उस खाट के पास जाकर बैठ गया जहां उसके पिता आखिरी बार लेटे थे। उसने धीरे से उस जगह को छुआ और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, मैं लौट आया, लेकिन बहुत देर से। उसकी आवाज में इतनी टूटन थी कि सुनने वाला भी रो पड़े। राधिका एक कोने में बैठी थी, उनकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन अब आंसू जैसे सूख चुके थे। उन्होंने अपने पति को खो दिया था और कहीं न कहीं अपने बेटे को भी। उन्होंने राजवीर की तरफ देखा, लेकिन उस नजर में ममता से ज्यादा दर्द था। अब आने से क्या फायदा राजवीर? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। जब उन्हें तेरी जरूरत थी तब तू आया नहीं। राजवीर ने सिर झुका लिया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। माँ, मुझे माफ कर दो, उसने रोते हुए कहा। राधिका हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। माफी मुझसे नहीं, अपने आप से मांग, क्योंकि जो तूने खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा। देव ये सब चुपचाप देख रहा था। उसका दिल भी टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही समझ पैदा हो चुकी थी। उसने अपने पापा की तरफ देखा, वही पापा जिन्हें वो कभी अपना हीरो मानता था। आज उसे वो बहुत छोटे लग रहे थे। देव धीरे से उनके पास गया। पापा, राजवीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। आप जानते हैं दादू, आखिरी वक्त तक आपका इंतजार करते रहे। देव की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक सच्चाई थी जो सीधा दिल को चीर दे। उन्होंने एक बार भी आपको बुरा नहीं कहा, बस यही कहते रहे कि मेरा बेटा व्यस्त होगा। ये सुनते ही राजवीर का दिल जैसे और टूट गया। मैं उस भरोसे के लायक नहीं था बेटा। उसकी आवाज कांप रही थी। देव ने धीरे से कहा, गलती सबसे होती है पापा, लेकिन हर किसी को उसे सुधारने का मौका नहीं मिलता। आपको मिला था, लेकिन आपने उसे खो दिया। ये बात राजवीर के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार समझ आया कि पैसा, नाम, शोहरत, ये सब उस एक रिश्ते के सामने कुछ भी नहीं है जिसे हमने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया था। उस रात राजवीर सो नहीं पाया। वो पूरे घर में घूमता रहा। हर चीज उसे अपने पिता की याद दिला रही थी। कभी वो उनके चश्मे को उठाकर देखता, कभी उनकी पुरानी किताबों को, और हर बार उसकी आंखें नम हो जाती। एक कमरे में उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसने उसे खोला। उसमें कुछ पुराने खत थे जो श्याम प्रसाद जी ने उसे लिखे थे, लेकिन कभी भेजे नहीं थे। राजवीर ने कांपते हाथों से एक खत खोला। बेटा राजवीर, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मुझे गर्व है, लेकिन कभी कभी तुझे बहुत याद करता हूँ। सोचा तुझे फोन करूँ, फिर सोचा तू व्यस्त होगा, इसीलिए ये खत लिख रहा हूँ। जब भी वक्त मिले एक बार बात जरूर कर लेना। ये पढ़ते ही राजवीर के आंसू रुक नहीं पाए। हर खत में वही प्यार था, वही इंतजार था, लेकिन उसने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने उसी वक्त एक फैसला किया। अब वो अपनी जिंदगी को बदलेगा, अपने रिश्ते को फिर से जोड़ेगा और अपने पिता की हर अधूरी इच्छा को पूरी करेगा। सुबह होते ही राजवीर ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। राधिका ने उसकी तरफ देखा। ये फैसला पहले लेना चाहिए था बेटा। राजवीर की आंखें भर आई। हाँ माँ, लेकिन अब मैं इसे निभाऊंगा। देव ये सब देख रहा था। उसके दिल में थोड़ी राहत थी। शायद उसके पापा अब समझ गए थे। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन श्याम प्रसाद जी के जाने का खालीपन उस घर से कभी नहीं गया। हर सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ती तो ऐसा लगता जैसे वो आज भी दरवाजे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होंगे, लेकिन हकीकत हर बार दिल को चीर देती थी। राधिका अब पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। उनकी आंखों में अब आंसू कम थे, लेकिन दर्द उतना ही गहरा था। वो अक्सर चुपचाप बैठकर श्याम प्रसाद जी की तस्वीर को देखती और उनसे बातें करती। एक ऐसा संवाद जिसे सिर्फ उनका दिल समझ सकता था। राजवीर ने सच में अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसने लंदन की नौकरी छोड़ दी, सारी चमक दमक और पार्टियों से दूरी बना ली और पूरी तरह अपने घर और माँ के साथ रहने लगा।
लेकिन ये बदलाव जितना बाहर से दिख रहा था, अंदर से उतना आसान नहीं था। हर दिन उसके लिए एक सजा जैसा था। हर छोटी छोटी चीज उसे उसके पिता की याद दिलाती और हर याद के साथ एक सवाल आता, अगर मैंने उस दिन फ़ोन उठा लिया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता। ये सवाल अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन राजवीर साहस जुटाकर अपनी माँ के पास जाकर बैठा। राधिका आंगन में तुलसी के पास दीप जला रही थी। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, लेकिन दिल में तूफान अब भी था। माँ, राजवीर ने धीमी आवाज में कहा। राधिका ने उसकी तरफ देखा। कुछ कहना है? राजवीर की आंखें भर आई। माँ, क्या आप मुझे कभी माफ कर पाएंगी? ये सवाल सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राधिका ने नजरें झुका ली, जैसे वो अपने अंदर झांक रही हो। फिर धीरे से बोली, बेटा, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो माफ तो कर देती है लेकिन भूल नहीं पाती। राजवीर का सिर झुक गया। मैं समझता हूँ माँ, और शायद मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राधिका ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। अगर सच में अपने किए का पछतावा है तो उसे अपने कर्मों से सुधार। यही तेरे पापा की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये बात राजवीर के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने उसी दिन से एक नया रास्ता चुना। उसने अपने पिता के नाम से एक छोटा सा सेवा केंद्र शुरू किया, जहां वो बुजुर्गों की देखभाल करता, उनकी ज़रूरतें पूरी करता और सबसे ज़रूरी, उन्हें समय देता। हर उस बुजुर्ग में उसे अपने पिता की झलक दिखाई देती। हर मुस्कान में उसे एक सुकून मिलता, जैसे वो धीरे धीरे अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा हो। देव अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गया था। उसने अपने पापा में आए इस बदलाव को महसूस किया और उसके दिल में उनके लिए फिर से सम्मान जागने लगा। एक दिन वो अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, दादू, अगर आज होते तो आप पर गर्व करते। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। काश वो ये सब देख पाते। देव ने मुस्कुराकर कहा, वो देख रहे हैं पापा, बस हमें दिखाई नहीं देते। ये सुनकर राजवीर ने उसे गले लगा लिया। उस गले मिलने में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो अब समझ और संवेदनाओं पर टिका था। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। राधिका अब कभी कभी मुस्कुरा देती, देव की बातों में शामिल हो जाती और राजवीर के प्रयासों को चुपचाप स्वीकार करने लगी। वो जानती थी कि जो खो गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा है उसे संभालना जरूरी है। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, राधिका ने श्याम प्रसाद जी की तस्वीर की तरफ देखा और धीमे से कहा, देखो श्याम, हमारा बेटा अब संभल गया है। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उस नमी में अब एक सुकून भी था। राजवीर ने भी उस तस्वीर की तरफ देखा। पापा, मैं आपको वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आपकी सीख को जरूर जिंदा रखूंगा। उस दिन पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। श्याम प्रसाद जी के जाने के कुछ महीनों बाद की बात है। घर धीरे धीरे अपनी पुरानी लय में लौट रहा था, लेकिन दिलों में जो खालीपन था वो अब भी वैसा ही था। एक दिन बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बूंदें आंगन में गिर रही थी, जैसे आसमान भी किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। राधिका अपने कमरे में पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। उसी दौरान एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा, पीला पड़ा हुआ, किनारों से घिसा हुआ, जैसे बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। राधिका ने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर लिखा नाम देखा, राजवीर के लिए, उनके हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत राजवीर को आवाज दी, राजवीर, जरा इधर आना बेटा। राजवीर आया और लिफाफा देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये पापा की लिखावट है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। राधिका ने कहा, ये मुझे तेरे पापा के सामान में मिला। शायद उन्होंने कभी तुझे देने के लिए लिखा था, लेकिन दे नहीं पाए। राजवीर के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, पुराना, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। राजवीर ने पढ़ना शुरू किया। बेटा राजवीर, अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूँ, या फिर इतना कमजोर हो चुका हूँ कि तुझसे बात नहीं कर पा रहा। ये पढ़ते ही राजवीर की आंखें भर आई।
उसकी सांसें भारी हो गईं। बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक चीज हमेशा समझ नहीं पाया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप से दूर क्यों हो जाते हैं? क्या हम उन्हें बोझ लगने लगते हैं? राजवीर के हाथ कांपने लगे। हर शब्द जैसे उनके दिल को चीर रहा था। मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करता बेटा, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे से शिकायत नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जब तू छोटा था तो तू एक पल भी मेरे बिना रह नहीं पाता था, और आज मैं तेरी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाता हूँ। अब राजवीर के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी आवाज़ टूट गई थी। पापा बस करिए, लेकिन खत तो खामोश था और शब्द चलते जा रहे थे। अगर कभी तुझे वक्त मिले तो एक बार आकर मिल लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा थोड़ा सा समय चाहिए। क्योंकि बेटा, पैसा, नाम, शोहरत सब यहीं रह जाता है, लेकिन रिश्ते अगर टूट जाएं तो फिर कभी नहीं जुड़ते। राजवीर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका दिल जैसे पूरी तरह टूट चुका था। खत के बाहरी शब्द थे, मैं जानता हूं तू एक दिन जरूर समझेगा, और जब समझेगा तो शायद मैं तेरे पास नहीं होऊंगा, लेकिन तब भी एक बात याद रखना, मैं तुझे हमेशा माफ करता रहूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। राजवीर ने खत को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, आपने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने आपको सिर्फ इंतजार। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि राधिका और देव दोनों की आंखें भर आई। देव धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। पापा, दादू ने आपको माफ कर दिया था, अब आप खुद को भी माफ कर दीजिए। राजवीर ने आंसुओं के बीच देव की तरफ देखा। नहीं बेटा, ये दर्द शायद मेरे साथ ही जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोई और बेटा अपने पिता को इस तरह इंतजार ना कराए। उस दिन के बाद राजवीर और भी बदल गया। अब वो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि हर उस बुजुर्ग का ख्याल रखने लगा जो अपने बच्चों के इंतजार में था। हर बार जब वो किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके पिता कहीं न कहीं से उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बारिश अब रुक चुकी थी। आसमान साफ हो गया था। राधिका ने आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, श्याम, आज हमारा बेटा सच में बड़ा हो गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी भी अपनों को कल पर मत टालिए, क्योंकि कई बार वो कल कभी आता ही नहीं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।